हाय गाइस, कैसे हैं आप लोग। आई होप कि आप सब ठीक हैं, खुश हैं। क्या आप इस चीज़ को लेकर क्यूरियस हैं कि कैसे हम अपना A1 एग्ज़ाम फर्स्ट अटेम्प्ट में पास कर सकते हैं। तो अगर आप ये चीज़ जानना चाहते हैं तो बने रहिए वीडियो के साथ। तो ये सब जानने के लिए सबसे पहले आपको जानना होगा एग्ज़ाम स्ट्रक्चर। किसी भी एग्ज़ाम को पास करने से पहले आपको जानना होगा उसका एग्ज़ाम स्ट्रक्चर, कैसे उस एग्ज़ाम को हमें अटेम्प्ट करना है, कौन से क्वेश्चन से कितना वेटेज है और कितना हमें टाइम मिलेगा उस एग्ज़ाम को अटेम्प्ट करने के लिए। सो गाइज, गोइंग थे A1 एग्ज़ाम में हमारे पास 4 डिफरेंट सेक्शंस हैं, 4 डिफरेंट मॉड्यूल्स हैं, जो कि है लेज़न, ह्योरन, स्प्रेशन, श्राइबन। लेज़न यानी कि रीडिंग सेक्शन, स्प्रेशन यानी कि स्पीकिंग सेक्शन, ह्योरन यानी कि हियरिंग सेक्शन और श्राइबन यानी कि राइटिंग सेक्शंस। ये सब सेक्शंस 4 डिफरेंट पार्ट्स में डिवाइडेड हैं और इनके वेटेज भी बराबर हैं, जो कि है 25, 25, 25, 25, जो कि इन टोटल हो जाते हैं आपके 100 मार्क्स। और उन 100 मार्क्स में से आपको लाने होते हैं 60% मार्क्स। 60 मार्क्स यानी कि 15 मार्क्स इन ईच सेक्शन, 15 मार्क्स इन लेज़न, ह्योरन, स्प्रेशन, श्राइबन। सो आइए जानते हैं क्या है एग्ज़ाम स्ट्रक्चर, क्या है एग्ज़ाम पैटर्न लेज़न का। सो लेज़न के लिए जैसा आप जानते हैं 25 मार्क्स का होता है। हमारे को उसके लिए मिलते हैं 20 मिनट्स या 25 मिनट सॉल्व करने के लिए। और उसके अंदर हमारे पास होते हैं 3 टाइल्स। पहली टाइल जो कि एक MCQ बेस्ड क्वेश्चन आंसर होते हैं, जिसमें हमारे पास होते हैं 6 क्वेश्चंस और हमें उनके सही आंसर्स देने होते हैं। टाइल 2 में हमारे पास होते हैं ट्रू और फॉल्स के 4 क्वेश्चंस, जिन्हें हमें ट्रू या फॉल्स, रिस्टिश और फॉल्स मार्क करना होता है। और टाइल 3 अगेन हमारे पास होता है MCQ बेस्ड और उसमें हमें कुछ ना कुछ राइट सॉल्व करना होता है। एक चीज़ और ध्यान रखिए कि जर्मन में, खास करके जर्मन एग्ज़ाम्स में, हम कभी टिक नहीं करते किसी आंसर को, हम करते हैं क्रॉसिंग जी आन, हम क्रॉस करते हैं सही जवाब को। फिर आता है हमारा लिसनिंग सेक्शन यानी कि ह्योरन। ह्योरन भी हमारा 25 मार्क्स का होता है। इसके अंदर हमारे पास होते हैं 15 क्वेश्चंस, जो कि 3 सेक्शन में डिवाइडेड होते हैं, 5 टाइल 1 में, देन 5 टाइल 2 में और फिर 5 टाइल 3 में। सो यहाँ आपको मिलते हैं MCQ बेस्ड क्वेश्चंस और रिस्टिश फॉल्स क्वेश्चंस, जिन्हें आपको राइट या रॉन्ग, ट्रू और फॉल्स में मार्क करना होता है। और इसके लिए आपको मिलते हैं 25 मार्क्स। इसमें आपको पासिंग मार्क्स, मिनिमम मार्क्स 15 मार्क्स लाने होते हैं। फिर आता है हमारे पास श्राइबन यानी कि राइटिंग सेक्शंस। इसका हमारे पास इसके लिए 15 मार्क्स होते हैं, जो कि आगे जाके 25 मार्क्स के हिसाब से इवेलुएट हो जाते हैं। इसके अंदर हमारे पास होती है 2 टाइल्स। फर्स्ट टाइल होती है फिलिंग द फॉर्म, हमें एक फॉर्म फिल करना पड़ता है। हमारे को एक टेक्स्ट दिया हुआ होता है जिसमें कुछ इन्फॉर्मेशन होती है, जैसे कि नाम, फ़ोन नंबर, एड्रेस, हॉबीज़ और कुछ और। हमें उन्हें पढ़ना होता है और नीचे जो फॉर्म दिया होता है वो फॉर्म कुछ भी हो सकता है। वो फॉर्म हो सकता है एक हॉस्पिटल विजिट का फॉर्म, ट्रैवल एक्सपेडिशन का फॉर्म, कुछ भी। तो हमें उस फॉर्म को फिल करना होता है। उस फॉर्म में हमें 5 ब्लैंक्स फिल करने होता है और ईच ब्लैंक के लिए हमें मिलता है 1 मार्क। सो ये फॉर्म फिलिंग, जो कि बड़ी आसान है, इसके लिए हमें मिलते हैं 5 मार्क्स। आफ्टर फिलिंग द फॉर्म हमें एक ईमेल लिखनी होती है, जो कि होती है 10 मार्क्स की। उस ईमेल का एक पर्टिकुलर अनरेड है यानी कि इंट्रोडक्शन स्टार्टिंग होती है और एक पर्टिकुलर ग्रूस है यानी कि एक ग्रीटिंग होती है, जिससे हमें ईमेल ख़त्म करनी पड़ती है। ईमेल जनरली हमारे पास A1 में दो तरह की होती है, जो कि है फॉर्मल ईमेल और इनफॉर्मल ईमेल। फॉर्मल ईमेल यानी कि हम लिख रहे हैं हमारे बॉस को, हमारे कलीग्स को जिनसे हम फेमिलियर नहीं हैं, हमारे नेबर्स को जिनसे हम फेमिलियर नहीं है, किसी एग्ज़ाम सेंटर को, किसी स्कूल को, किसी कॉलेज को, कहीं भी जिनसे हम फेमिलियर नहीं हैं, किसी स्ट्रेंजर को, तो हम लिखेंगे फॉर्मल ईमेल। और अगर हम लिख रहे हैं इनफॉर्मल ईमेल यानी कि हमारे फ्रेंड्स को, यानी कि हमारे कलीग्स को जिनसे हम बड़े फेमिलियर हैं, यानी कि हमारे नेबर्स को जिनसे हम बड़े फेमिलियर हैं, तो हम लिखेंगे इनफॉर्मल ईमेल। हमारे फैमिली मेम्बर्स को भी हम लिखेंगे इनफॉर्मल ईमेल। और इनका स्टार्टिंग और एंडिंग भी अलग अलग तरह से होता है। जैसे कि आप जानते हैं, अगर आप किसी को फॉर्मली एड्रेस कर रहे हैं तो आप उन्हें उनका पूरा नाम हैर के साथ बोलेंगे। हैर का मतलब जर्मन में होता है मिस्टर, फॉर एग्जांपल हैर म्यूलर यानी कि मिस्टर म्यूलर। लेकिन अगर आप उन्हें इनफॉर्मली एड्रेस कर रहे हैं, अगर वो आपके दोस्त हैं, तो आप उनका नाम है यानी कि उनका सरनेम और मिस्टर, ये दोनों यूज़ नहीं करते। आप उनके फर्स्ट नेम से उन्हें बुलाते हैं, जैसे कि मार्क्स म्यूलर अगर किसी का नाम है तो आप बोलेंगे मार्क्स। सो इसी तरह जब आप एक इनफॉर्मल ईमेल लिख रहे हैं तो आप बोलेंगे लीबर मार्क्स, डियर मार्क्स। बट अगर आप फॉर्मल ईमेल लिख रहे हैं तो आप लिखेंगे ज़ेर गेर्टर हैर म्यूलर,
वेरी एस्टीम्ड मिस्टर म्यूलर। वैसे ही सेम इनकी एंडिंग्स भी अलग अलग होती है। अगर आप फॉर्मली में इनको एंड करना चाहते हैं तो आप लिखेंगे मिट फ्रॉन्डलिशन ग्रूसन विथ अ लॉट ऑफ ग्रीटिंग्स, विथ फ्रेंडली ग्रीटिंग्स। ये आपका फॉर्मल वे हो गया। लेकिन यही अगर आपको इनफॉर्मली लिखना है तो आप बोलेंगे फीले ग्रूसे या लीबे ग्रूसे। इसका मतलब होता है लवली ग्रीटिंग्स और मेनी ग्रीटिंग्स, लेकिन ये इनफॉर्मल है थोड़ा। तो यही इसके साथ साथ अगर आप एंडिंग में अपना नाम लिखना चाहते हैं या अपना सिग्नेचर करना चाहते हैं तो फॉर्मल में ये होगा आपका नेम और सर नेम फुल, लेकिन इनफॉर्मल में आपको सिर्फ अपना फर्स्ट नेम लिखना है। सो ये है कुछ फ़र्क फॉर्मल और इनफॉर्मल के लिए। इनके लिए आपको अराउंड 30 वर्ड्स का टारगेट रीच करना होता है। उसके अलावा आपको 3 पॉइंट मिल रहे होते हैं कि आप ये ईमेल क्यों लिख रहे हैं, आप क्या करना चाहते हैं। आपको अगर आप किसी मीटिंग के लिए जाना था और आप नहीं जा पा रहे तो आपको उसके लिए अपोलोजाइज़ करना, और ऐसे कुछ पॉइंट्स होते हैं जिनको आपको टारगेट करना पड़ता है और 30 वर्ड्स की लिमिट रीच करनी होती है। तो ये था हमारा श्राइबिंग सेक्शन। अब हम बात करते हैं एक्सप्रेशन की, यानी कि स्पीकिंग सेक्शन की। ये सेक्शन हमारा 3 टाइल्स में डिवाइडेड होता है, 5 मार्क्स ऑफ ईच टाइल, और ये आगे चल के 25 मार्क्स के हिसाब से इवेलुएट और कैलकुलेट कर दी जाती है। तो आइए बात करते हैं कि टाइल 1 में क्या होता है। तो गाइस दोस्तों, टाइल 1 में होता है हमारे पास 4 सिलन, जस्ट 4 सिलन। आपको खुद के बारे में बताना है और अपने पार्टनर से उनके बारे में पूछना है, जैसे कि वी हाई सिन जी, व्हाट इज़ योर नेम, वो हैर कॉमन जी, वेयर आर यू फ्रॉम, वो वोनन जी, वेयर डू यू लिव, बस इजंट योर हॉबी, व्हाट आर योर हॉबीज़। सो इसमें आपको एक चीज़ ध्यान रखनी है कि या तो आपको जित्सन करना है या दुत्सन करना है, या तो आपको उन्हें फॉर्मली एड्रेस करना है जी, या फिर आपको उन्हें इनफॉर्मली एड्रेस करना है दू। आप कुछ भी कर सकते हैं, लेकिन आपको ये ध्यान रखना है कि आपको इन दोनों को मिक्स नहीं करना, आपको एक ही फॉर्मेट फॉलो करना है। सेल्फ इंट्रोडक्शन टाइल 1 पूरी होने के बाद, यानी कि इंट्रोडक्शन में आप बात करते हैं आपके नाम, एज, आपकी हॉबीज़, आपकी जॉब, बिरूफ और इन सब के बारे में। सो इन सब का पूरा होने के बाद, टाइल 1 पूरी होने के बाद फिर शुरू होती है टाइल 2, जिसमें आपको एक वर्ड मिलता है और आपको उस वर्ड के चलते एक क्वेश्चन पुटअप करना होता है। वह क्वेश्चन एक या नाइन फ्राग है, यानी येस नो क्वेश्चन हो सकता है, या फिर एक वे फ्राग है, यानी कि डब्ल्यू क्वेश्चन हो सकता है। डब्ल्यू क्वेश्चन फॉर एग्जांपल आपको मिला कि स्पोर्ट, एक बड़ा आसान सा शब्द स्पोर्ट। सो आपको पूछना है, अगर आपको पूछना या नाइन फ्राग है तो आप कह सकते हैं मार्क्स टू स्पोर्ट, डू यू लाइक स्पोर्ट। और अगर आपको इसी शब्द को वे फ्रागे में पूछना है तो आप कह सकते हैं 1 मार्क्स टू स्पोर्ट, व्हेन डू यू प्ले स्पोर्ट, 1 मार्क्स टू स्पोर्ट am वोकेनंडे, तुम वीकेंड पे कब खेलते हो या वीकेंड पे कब एक्सरसाइज करते हो। 1 गेस टू sur फिटनेस स्टूडियो am वोकेनंडे, व्हेन डू यू गो टू जिम एंड द वीकेंड। सो आप ये चीज़ आराम से पूछ सकते हैं। ये हो गई आपकी टाइल 2। आपको 2 सवाल पूछने हैं और 2 सवालों के जवाब देने हैं आपके पार्टनर के द्वारा। सो ये चीज़ आपको टाइल 2 में करनी है। इस चीज़ के बाद आपकी टाइल 2 खत्म होती है और शुरू होती है टाइल 3। टाइल 3 में आपको एक फ़ोटो मिलेगी, जैसे कि एक एप्पल, एक ग्लास ऑफ वाटर, एक बॉटल और कुछ भी, जैसे एक साइकिल, और आपको उस फोटो को लेके, उस फोटो को इमेजिन करके कुछ ना कुछ सवाल बनाना है। वो फ़ोटो आप 6 में से कोई भी एक फ़ोटो चूज़ कर सकते हैं। आपके पास 6 ऑप्शंस होंगे और आप कोई भी एक फ़ोटो चूज़ कर सकते हैं। वो चूज़ करने के बाद आपको बनाना है एक सवाल, जैसे कि अगर आपको एक कॉफ़ी का दिख रहा है मग, या फिर आपको एक एप्पल दिख रही है, तो आप आसानी से पूछ सकते हैं क्यों वियर आइन एप्पल लिसन, क्या हम एक एप्पल खा सकते हैं। और आप ये भी पूछ सकते हैं कि अगर आपको पानी का गिलास दिख रहा है तो आप पूछ सकते हैं kannst du mir ein Glas Wasser geben, can you give me a glass of water। सो ऐसे आपको सवाल फॉर्मुलेट करने हैं और इनके जवाब देने हैं। तो 2 सवाल आपको फॉर्मुलेट करने हैं टाइल 2 में और 2 ही सवाल आपको फॉर्मुलेट करने हैं टाइल 3 में। यही आपका पार्टनर भी करेगा और आपको उनके जवाब देने हैं। तो ऐसे करके आपके ख़त्म होती है एक्सप्रेशन सेक्शन और इसके लिए आपको मिलता है 15 मार्क्स। सो जैसा कि आप जानते हैं कि आपको 60% मार्क्स अचीव करने होते हैं पूरे एग्ज़ाम में, लेकिन ये चीज़ ध्यान रखिए कि अगर आपका एक सेक्शन थोड़ा वीक भी होता है तो भी इससे कोई दिक्कत नहीं है। आपको ओवरऑल चारों सेक्शंस के मिला के फिर 80% मार्क्स 60% मार्क्स अचीव करने होते हैं। 60% मार्क्स 100 में से इस एग्ज़ाम को आप बड़ी आसानी से अचीव कर सकते हैं, बड़ी आसानी से क्लियर कर सकते हैं। ये बड़ा ही आसान एग्ज़ाम है, जर्मन A1 गोएथे एग्ज़ाम। सो ये थे मेरे कुछ टिप्स, कैसे हम जर्मन A1 एग्ज़ाम्स पहली अटेम्प्ट में, पहली बार में क्लियर कर सकते हैं।
और आखिर में इस वीडियो को अंत करने से पहले, इस वीडियो को ख़त्म करने से पहले मैं एक बात कहना चाहूँगा, वो ये कि हमेशा अपने दिमाग में एक बात रखिए कि जर्मन लर्निंग, लैंग्वेज लर्निंग इज़ अ जर्नी, इज़ अ लॉन्ग जर्नी, इट इज़ नॉट अ स्प्रिंट। आप, ये कोई ऐसी दौड़ नहीं है जो आपने 2 मिनट दौड़ के ख़त्म कर ली। ये एक मैराथन है, आपको बड़ा लंबा दौड़ना है। तो इसके लिए आपको चाहिए पेशेंस, परसिस्टेंस। इसके लिए आपको चाहिए डेली की प्रैक्टिस, ताकि आप रोज़ कुछ नया सीख सकें और उसके लिए अपने आप को तैयार कर सकें, अपने आप को एग्ज़ाम के लिए तैयार कर सकें और अपने आप को तैयार कर सकें हर एक लेवल के लिए, एक के बाद एक अपने आप को इम्प्रूव कर सकें हर लेवल के लिए, और आखिरकार जर्मन सीख के अपना जो ड्रीम गोल है, अपनी जो ड्रीम जॉब है, वो पा सकें। सो ये थे हमारे कुछ टिप्स, और अगर आप ऐसे ही और सवालों के जवाब जानना चाहते हैं तो सबसे पहले हमें कमेंट कीजिए और फॉलो कीजिए लांसिट्यूट को। हम ऐसी वीडियोज़ डालते रहते हैं, आपके लिए इंफॉर्मेटिव वीडियोज़ बनाते रहते हैं। सो सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।